नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार है। मैं हूं सुनिर्मल और इस सुनिर्मल मुखर्जी यूट्यूब चैनल पर आपको नमस्कार। जैसे पिछले की सीरीज चल रहा था वो हम चल रहे थे लाल किताब ज्योतिष के ऊपर, और मैं कुछ ऐसी चीज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था जो प्रेडिक्शन कि कैसे प्रेडिक्शन किया जा सकता है किसी भी हाउस पर लाल किताब के दृष्टिकोण से कैसे फलादेश किया जा सकता है, उसी के ऊपर मैं बारंबार चर्चा करने की प्रयास कर रहा हूं। और कुछ नई चीज, जो एकदम नई चीज, जो पंडित रूपचंद जोशी जी ने जो सूत्र उन्होंने बताया है उनकी बुक में किसी और जगह पर, वही चीज मैं आपको पुनराय में आपको बताने की प्रयास कर रहा हूं और वो एक्चुअल चीज मैं आपको बताने की प्रयास कर रहा हूं। मुझे लगता है इस वीडियो को आप अपने चार्ट पर आप अपने जन्म पत्रिका पर लगाकर आपको फायदा जरूर होगा, और इस विषय पर मुझे पूरा संपूर्ण विश्वास है। लाल किताब एक ऐसी किताब है जिस किताब से व्यक्ति अपने जीने का जो सही ढंग है, कैसे जिएगा कोई व्यक्ति, नेचर के साथ कैसे हमको बर्ताव करना है और नेचर को साथ में लेकर कैसे हमको चलना है, ये लाल किताब सिखाती है। अब हम अगर चाहें और हम अगर ये नेचर के बारे में थोड़ा सा बात कर लें तो ये बात है कि नेचर के साथ मतलब क्या है। नेचर के साथ मतलब हम अगर बोलना चाहें कुत्ते बिल्ली और जितने भी जंतु जानवर, वो सारा सब कुछ है, वो सारे को साथ में लेकर उनका क्षति या उनको हानि ना पहुंचाकर सारे जीव जंतु को लेकर कैसे चलना है, तो तभी तो आप देखेंगे कि लाल किताब पर रेमेडीज, ऐसी ऐसी रेमेडीज भी आता है जो नेचर को हेल्प करता है। इससे क्या होता है, आपको काम हो जाता है। जैसे मधु, कई बार आप अगर लाल किताब पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा रेमेडीज के विषय पर कि जो मधु होता है, जो शहद होता है, वो शहद को दबाना पड़ता है मिट्टी के अंदर। इसका कारण क्या है? इसका कारण आप ढूंढते रहिए, मैं तो आपको बता ही दूंगा। समय को व्यर्थ ना करते हुए हम जाते हैं मंगल 1 से लेकर 12th हाउस तक कैसी फल देगा और आपकी जन्म पत्रिका पर कौन सा हाउस पर है, और ये प्रेडिक्शन आप थोड़ा सा यूज करके देखिए। जो मैं बता रहा हूं, लाल किताब एक ऐसी चीज है, किसी भी व्यक्ति के घर तक घुसने की कला रखती है ये लाल किताब। तो आपको जरूर मजा आएगा। मैं शुरू करता हूं वीडियो को। फर्स्ट हाउस से हम शुरू करते हैं। मंगल अगर किसी भी व्यक्ति का फर्स्ट हाउस पर है तो कैसी असर देगा, कैसा प्रभाव देगा। मंगल अगर देखिए फर्स्ट हाउस पर है तो मंगल क्या है, एक गर्मी वाला प्लेनेट, सूरज की तरह ही। तो यह मंगल एक मतलब आग है। हम अगर थोड़ा सा दृष्टिकोण को अलग करके हम अगर देखें तो मंगल एक आग है। ये अगर फर्स्ट हाउस में है तो ये व्यक्ति हम देखने को मिल सकता है, कोई भी ना कोई व्यक्ति इनके घर में सेना वाहिनी, पुलिस या किसी भी डिफेंस लाइन पर ये जातक खुद भी हो सकता है, या घर के परिवार में कोई व्यक्ति काम करने की दक्षता इनके अंदर होती है और काम कर भी पाते हैं। पुलिस या डिफेंस लाइन पर इनका काम होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। कोई व्यक्ति कहता है मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा कभी किया ही नहीं, तो भी आप देखेंगे ये सिक्योरिटी या गार्ड की नौकरी करता है फर्स्ट हाउस मंगल पर। दूसरी बात यह है, फर्स्ट हाउस मंगल पर यह व्यक्ति का स्वास्थ्य बहुत ही हट्टा कट्टा होता है और इनको बीमारी तो बहुत कम लगता है। आग वाला प्लेनेट अगर लगन में है तो उनका जो एनर्जी है, वो इम्यूनिटी पावर जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो उनको बहुत आसानी से उनको बीमारी उनको पकड़ नहीं लेता। कई बार ये भी देखा जाता है, हम तो सारे मंगल फर्स्ट हाउस को ये नहीं कहेंगे क्योंकि इसका फर्दर रूल आता है, इसको कैसे इम्प्लीमेशन पर लाना है ये भी थोड़ा सा आगे रिसर्च की बात है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ, कई बार देखा जाता है मंगल अगर फर्स्ट हाउस में है तो घर जमाए होने का भी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो
और इनकी आंखों में समस्या होती है, बहुत ही अल्प वयस से इनका आंखों में समस्या, कम दिखाई देना, आंखों में किसी तरीके से ऑब्स्ट्रगल इनको देखने को मिल जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मंगल अगर दूसरे भाव में है या खाना नंबर 2 में है तो कैसे प्रभाव देगा और क्या फल देगा, उस बारे में हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। मंगल अगर दूसरे भाव में है तो ये भी देखा जाता है कि ये व्यक्ति का 2 भाई होता है। मंगल अगर दूसरे भाव या खाना नंबर 2 में है तो इनका 2 भाई होता है। दूसरे भाव में मंगल ये ऋण ले भी सकता है, ले भी नहीं सकता, ये ऋण लेता है। दूसरे भाव में मंगल अगर होता है तो ये व्यक्ति ऋण लेता है, लोन लेता है। और देखिए, और एक बात मैं आपको बताती हूँ, आप किसी भी ज्योतिष में जाइए, किसी भी ज्योतिष ऑफ फील्ड में जाइए, चाहे आप केपी हो, नाड़ी हो, नक्षत्र नाड़ी हो, भृगुनंदी नाड़ी हो, किसी भी सूत्र, देखिए ये सारे सूत्र जो ऋषि ने बनाए हैं, ये सारे ही सूत्र बहुत ही कारगर है। लेकिन जब आप सारे सूत्रों में जाइए तो आपको एक चीज सिमिलरिटी, सारे शास्त्रों में आपको सिमिलरिटी मिलेगा। वो सिमिलरिटी जानते हैं क्या? सिमिलरिटी ये है कि आप किसी भी ज्योतिष पर जाइए, ज्योतिष का मतलब जो शाखा होता है, हम जब पढ़ने जाते हैं, हम जो माध्यमिक देने के बाद जब हम हायर सेकेंडरी के लिए हम जाते हैं तो जाने के पहले हमारी स्ट्रीम होता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई साइंस लेता है। तो ऐसे भी हम जब ज्योतिष सीखने की बारी आता है तो इसमें जैमिनी आता है, भृगुनंदी नाड़ी आता है, पराशरी आता है, जिसमें जिनका दक्षता हो जाता है उसी पर ही वो काम करता है। वैसे तो मैं नाड़ी ज्योतिष बहुत अच्छी तरीके से, मुझे मजा आता है, प्रिडिक्शन करने पर भी बहुत ही आनंद भी आता है। वैसे सारे ज्योतिष को मैं उचित सम्मान देता हूँ और सम्मान देना भी चाहिए, तो वो है बात। लेकिन जो कहने की बात यह है कि ज्योतिष आप अगर करते हैं, किसी भी ज्योतिष, मैंने ये अनुधावन किया है कि किसी भी जगह पर प्लैनेट अपना कारक तत्व कभी छोड़ता नहीं, कारक तत्वों के वो फल देता ही देता है, चाहे आप किसी भी ज्योतिष पर जाइए, ज्योतिष ऑफ फील्ड पर। तो ये थी बात। अब दूसरी भाव में फल जो देगा, दूसरी भाव में फल ये है कि दूसरी भाव क्या होता है? दूसरी भाव खाने की जगह होता है, पैसा होता है ना। व्यक्ति की जो सर होता है, फर्स्ट ऑफ सेकेंड हाउस होता है, ये खाने की जगह या आंख, ऐसे हम देख लेते हैं। तो ये दूसरे हाउस पर अगर मंगल हुआ तब ये व्यक्ति खाने में क्या करेगा? खाने में बहुत ही मसला और जो रिच खाने का जो आइटम है वो रिच खाएगा और तीखा खाने की शौकीन होगा, है ना। इनके मुंह में पिंपल आने की संभावनाएं होती है, पिंपल रह जाता है और पिंपल कॉन्टिन्यूसली इनका रहता है क्योंकि मंगल यहाँ पर है। तो वो है बात। और इनका जो जुबान होगा थोड़ा सा तीखा होगा, नरमी से पेश ये आते नहीं, थोड़ा सा तीखा करके, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कहते हैं वो ये होगा। तो ये थी दूसरी भाव का मंगल का कुछ कारक तत्व को हम लगाकर कुछ प्रेडिक्शन आपको बताए हैं। और इनका और एक बात है, ये लव मैरिज होने का भी इनको संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, तो लव मैरिज भी इनका भी होता है। तीसरी भाव में हम जाते हैं, ये खाना नंबर तीसरे में क्या फल देगा मंगल, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। दूसरी भाव में मंगल में और एक चीज बताना भूल गया था, ये व्यक्ति ज्यादातर सच बोलते हैं, सच इनका बहुत ही मतलब मायने रखता है, सच बोलना। अब हम तीसरे भाव का बात करेंगे कि मंगल अगर तीसरी भाव में हुआ तो क्या होगा, क्या फल देगा। ये तीसरी भाव में मंगल इनकी घर के आसपास ढाबा या फैक्ट्री होगा, किसी भी तरीके से फैक्ट्री या ढाबा इनके घर में आसपास होगा। अब फैक्ट्री का बात आता है, राइस मिल आ सकता है, किसी और अन्य कोई फैक्ट्री इनके घर के आसपास होगा। दूसरी बात यह है, ये थोड़ा ईगोइस्टिक होता है, थोड़ा इनके अंदर ईगो रहता है। तो देखिए, ईगो का संदर्भ में जो बात आता है वो बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, ईगो का मतलब यह नहीं है कि हम जो समझ लेते हैं पैसा आ गया
जेब का गर्मी है तो और वो व्यक्ति किसी से बात नहीं करता है तो हम इसको अहंकार मान लेते हैं। लेकिन इनके अंदर अहंकार होता नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है वो खराब चीज है नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपको जीवन में आगे बढ़ने में सहायता करता है। अगर आपके अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट अगर होगा नहीं तो वो जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। मतलब जो अहंकार है या जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ये होना चाहिए। संपूर्ण रूप से ये मैं समर्थ करता हूं। तीसरी भाव में मंगल, वो दैहिक परिश्रम करता है, शरीर को फिट रखने की प्रयास हर तरह से करता है। चाहे जिम चला जाता है, भाग दौड़ करता है और शरीर को फिट, चुस्त और तंदुरुस्त करने में वो किसी भी मेडिसिन को भी ले लेता है। शरीर को चर्चित अवस्था में रखता है, शरीर को बहुत ही गठनशील करने में प्रयास रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ हाउस मंगल में क्या प्रभाव होगा, खाना नंबर 4 में क्या प्रभाव होगा। देखिए, कुछ भी प्रेडिक्शन मैं आपको ये जो दे रहा हूं, ये पहली तो है हाउस बेस्ड, किस हाउस पर कौन सा वो है, मतलब लगन के हिसाब से आप पकड़ लीजिए। अब कौन सी हाउस पर ये है तो आप देख लीजिए, आपकी जन्म पत्रिका पर 4th हाउस में है, 5th में है, कौन सी है, वो वही फल जो मैं बता रहा हूं वही घटित होगा। अब हम आते हैं 4th हाउस मंगल पर और मंगल के बारे में कुछ और नई जानकारी। 4th हाउस मंगल का कोई बालकनाथ या साईं बाबा का मान्यता होगा, घर में कोई ना कोई व्यक्ति या वो खुद मानता होगा। देखिए, कोई भी जो आपका शुरुआत की धर्म है या जो हम हिंदू धर्म में है या आप मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, ये क्या है, बहुत सारी व्यक्ति अपने अपने विषय को लेकर थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर दिया है। कोई सिद्ध पुरुष, कोई साधक आज की डेट पर बहुत है जो अपना चरित्र को बहुत ही ऊंचा दिखाकर व्यक्ति की मनोभावनाएं पर ठेस पहुंचा देता है। व्यक्ति दिखाता एक, करता कुछ एक है। मतलब उनके मन में बहुत ज्यादा मनोकामनाएं जो होता है वो दिखाने के लिए तो वो कहते हैं कि हमारे अंदर मनोकामनाएं है नहीं, लेकिन मनोकामनाएं को वो कंट्रोल कर नहीं पाते। देखिए, हम भी भगवान कृष्ण नहीं और आप भी कृष्ण है नहीं। हर व्यक्ति के अंदर सत्व, रजस और तमस ये तीनों चीज होगा। भगवान के अंदर ही सत्व, रजस और तमस ये तीनों चीज समानता से होता है, समानता एक तरफ होता है। लेकिन हम जो इंसान हैं, हमारे अंदर ये जो षड रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य, ये सारे व्यक्ति के अंदर होता है, सारे व्यक्ति के अंदर होता है और ये कॉन्टिन्यूअसली, ये कभी ऊपर कभी नीचे होता है। तो वो है बात। ये जो षडरिपु है, ये षडरिपु को दमन हम कर नहीं पाएंगे। हम अब अगर हम चाहे कि ये षडरिपु को हम दमन करना चाहते हैं तो ये दमन कभी होगा ही नहीं, क्योंकि ये अपने से स्वतःस्फूर्त तो है। हम अगर चाहें तो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर चाहते हैं कि हम दमन कर लेंगे तो रावण भी कर लेता। वो भी चतुर जो वेद होता है, ऋग, साम, यजु और अथर्व, और भी वो जो शास्त्र पढ़े हैं, सारे शास्त्रों ने उन्होंने पढ़े हैं और ब्राह्मण थे, ये सारे शास्त्र पढ़े हैं। और ये जो उनका जो दशानन कहा जाता है, ये 10 इंद्रियों को जो है हमारे, वो है ना, वो 10 इंद्रियों, वो सारे इंद्रियों पर भी वो विजय पा लिया था। लेकिन समय के हिसाब से वो इंद्रियों पर भी तो वो विजय नहीं पाया। वो भगवान शिव को पूजित कर दिया, लेकिन समय के हिसाब से उनका कामनाएं एक समय पर इतना आया कि माता सीता को उन्होंने बंदी बना लिया और उनसे शादी करने की प्रयास की थी। तो आप अगर चाहें कि आप लोभ को कंट्रोल कर लेंगे या किसी भी अन्य चीज को कंट्रोल कर लेंगे, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो वो है बात। हम थोड़ा सा बिखर गए थे, किसी और सूत्र पर हम बात कर रहे थे।
जो भी है काम की चीज है, जो बाद में कर रहा था वो भी काम की ही चीज है। क्योंकि ये जो षड्रिपु और ये सारी चीज, इनको कंट्रोल करना बहुत ही विषय है। बहुत सारे व्यक्ति प्रोफेशनल तरीके से धर्म गुरु सारे काम करते हैं। कोई व्यक्ति कहते हैं कि हम मनुष्य हैं तो इसीलिए सारे जो बेनिफिट है, किसी को मार के, किसी को लूट के, है ना, ऐसा करने की कोई और भी मैंने देखा है किसी अन्य रिलीजियन पर, वो कहते हैं कि तुम कर लो मार के, ऐसे आप भी जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो है विषय। देखिए, हिंदू जो है वो, या सनातनी जो हम कहते हैं, ये सनातनी शुरू से है। अब आगे की व्यक्ति अपना मनोकामनाएं पूर्ण हेतु, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हेतु ये षड इंद्रिय इस पर विजय प्राप्त करने की बजाय, किसी ये विजय करने की बजाय को छोड़ के साइड में रख के इसको भोगने में ये सारे व्यक्ति लगा देते हैं। ये इंद्रिय को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे संभव किया जाता है, सारा सब कुछ ये मैं आगे भी बताऊंगा। सारे इंद्रियों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना ही कर पाएंगे, उससे ज्यादा आप कर नहीं पाएंगे, ये है सच बात। तो अब हम आते हैं फोर्थ हाउस मंगल के प्रेडिक्शन के ऊपर। फोर्थ हाउस मंगल जिसका होगा, उसके घर में कोई ना कोई व्यक्ति, दादाजी हो सकता है, पिताजी हो सकता है, ये वो व्यक्ति खुद 2 बार शादी किए होंगे। आप लगाइए सूत्र लगाइए, आपको देखने को मिलेगा वो व्यक्ति 2 बार शादी किए हुए, है ना, और 2 बार इनको शादी होने की संभावना है बहुत ज्यादा प्रबल। और एक बात, ये बात देखिए सुनने में तो अटपटा लगेगा, लेकिन ये बात सच है। क्योंकि लाल किताब हो या किसी भी ज्योतिष हो, ये बात का थोड़ा सा क्या है ना, सीक्रेटिव करके ये बताते हैं। कैसे सीक्रेटिव? हम अगर किसी शब्द में हम अगर व्याकरण की तरह जाएं तो एक शब्द का कई मीनिंग किसी बात को लेकर वो अलग अलग हो सकता है। शब्दों का जो भंडार है वो अलग अलग, एक ही शब्द का 2 अर्थ हो सकता है, और वो 2 अर्थ पूरा ही अलग हो सकता है। वैसे सारा चीज कोडिंग के ऊपर है, सारा कोडिंग करके रख दिए हैं। इसका जो मूल चीज है वो सामने कभी आएगा ही नहीं जब तक कोई व्यक्ति आपको नहीं बताएगा। तो लाल किताब में आता है कि कोई फोर्थ हाउस मंगल पर कोई अगर किसी व्यक्ति का है फोर्थ हाउस पर, तो वो व्यक्ति अगर सत जो है मॉरलिटी से अगर चलेगा, सत होकर, असत की रास्ता को छोड़कर सत होकर चलेगा, तो ये व्यक्ति बदनाम होगा। इसका मतलब क्या होता है? इस मतलब को आप समझने की प्रयास कीजिए, थोड़ा सा समय लीजिए, सोचिए। ये बात का मतलब ये नहीं है कि आपको कह रहा है कि आप असत हो जाओ, आप व्यक्ति को ठग लो, आप व्यक्ति को चोरी कर लो, वो कर लो, वो कर लो। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये सारे व्यक्ति को देखा जाता है, थोड़ा सा दानी प्रकृति का होता है, किसी को दे देते हैं, भाई तुमको चाहिए, बहुत एक गरीब व्यक्ति आया और उसको मांग रहा है, वो कहा ले लो भाई ले लो, तुमको जरूरत है तुम ले लो। लेकिन ये व्यक्ति जो है ऐसे प्रकृति का होगा, तो इसीलिए वो अपना ही वो खराब करके दूसरे का पेट को भर रहा है, ऐसा भी देखा जाता है फोर्थ हाउस मंगल पर। तो वो उसीलिए बदनाम होगा, हो सकता है बीवी से, हो सकता है माँ से, हो सकता है पिता से, या अन्य कोई भी व्यक्ति से भी वो बदनाम हो जाएगा। तो वो थी बात छोटी सी। पंचम भाव जो है प्रेम का भी भाव माना जाता है, तो मंगल जैसी गर्मी का प्लेनेट वो अगर पहुंच जाए तो क्या फल देगा। खाना नंबर 5 में, भाव नंबर 5 में क्या फल देगा, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पंचम भाव में अगर मंगल ग्रह हुआ तो क्या फल होगा। देखिए, लाल किताब में कुछ ऐसी भी चीज पर्सनल जो दिया गया है, वो थोड़ा सा आपको सुनने में लग सकता है, थोड़ा सा अटपटा है। कुछ चीजों का वर्णन ना करना ही सही है। अगर वर्णन करेंगे तो आपको बुरा लग सकता है।
तो आप मेरे भाई और अब बहन, आप अगर देख रहे हैं तो मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ ज्योतिष का जो सूत्र है वो मेरे को बताना पड़ रहा है किसी अन्य कारण पर। आप सभी मेरे भाई बहन हो तो माफ़ कर दीजिएगा, वो सूत्र को मैं थोड़ा सा समझाने के लिए ही बता रहा हूँ और कोई मुख्य वजह है नहीं। तो सूत्र है ये कि 5th हाउस मंगल पर अगर किसी व्यक्ति का मंगल अगर हुआ तो देखने को मिल सकता है उनका जो पीरियड होता है उनकी वाइफ का, वो थोड़ा सा लेट हो सकता है या उसमें कुछ प्रॉब्लम या खराबी कुछ हो सकता है। जो हमारी माँ बहन का जो होता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत उनको आ सकता है। और एक बात, पंचम भाव में अगर मंगल हुआ तो इसमें देखा जाता है कई बार पंचम भाव में मंगल होने पर डॉक्टरी प्रोफेशन पर कोई व्यक्ति हो सकता है कुछ दवा का वो निर्माण कर दिया है, होम्योपैथिक हो सकता है, एलोपैथिक हो सकता है या आयुर्वेद हो सकता है, थोड़ी जानकारी उनको हो सकता है, या डॉक्टरी प्रोफेशन पर भी वो खुद हो सकता है। पंचम भाव मंगल। एक मज़ेदार बात आपको मैं बता देती हूँ, मेरी एक बहन है, तो बहन की पंचम भाव में मंगल है। तो हमारी घर में तो कोई डॉक्टरी प्रोफेशन का है नहीं, लेकिन मेरे जो दादा है, दादा की वाइफ मतलब नानी होता है, तो वो एक्चुअल में डॉक्टरी प्रोफेशन के अंदर ही छोटा थोड़ा सा काम करते थे, तो उसमें से वो कनेक्ट हो गया कि पंचम भाव में अगर होता है तो वो डॉक्टरी प्रोफेशन उसके घर में कोई ना कोई व्यक्ति होता है। अगर वो डॉक्टरी प्रोफेशन पर भी नहीं है तो ये व्यक्ति फ्री में कोई व्यक्ति को दवाई दे देता है, या वो व्यक्ति ऋण दे देता है, लोन दे देता है, भाई पैसा तुमको चाहिए तुम पैसा मेरे से ले लो, या उसका बिजनेस करता है या ऋण दे देता है, ऐसा करता है। हम अब आगे बढ़ते हैं। मंगल अगर 6th हाउस पर है तो क्या प्रभाव देगा? मंगल 6th हाउस, ये खाना नंबर 6 में। मंगल अगर 6th हाउस में है तो देखा जाता है जातक का 2 अंकल होता है, पिता का 2 भाई होता है, और इनकी घर में टूटा हुआ टाइल्स होता है 6th हाउस मंगल पर, यह होने की पॉसिबिलिटी। और ये व्यक्ति बैंक से लोन ले लेता है, 6th हाउस ना, 6th हाउस लोन का बात है। और इनका और भी कई बार देखा जाता है, ये तो मैं 100% नहीं कहूँगा, लेकिन बात जो है इनका प्रथम जो संतान होता है वो पुत्र संतान होता है, 6th हाउस मंगल। अब हम आगे बढ़ते हैं। 7th हाउस मंगल क्या फल देगा? 7th हाउस मंगल का जो विषय है, 7th हाउस मंगल बड़ी अच्छी चीज है नहीं। 7th हाउस मंगल पर वाइफ से संपर्क अच्छी होती नहीं, कई बार बहुत परेशानी देता है 7th हाउस पर मंगल। और इनका 2 बार शादी या अन्य किसी प्रेमिक से संपर्क होने का संभावनाएं इनका बहुत ज्यादा होती है। 8th हाउस मंगल, 8th हाउस मंगल का क्या फल होगा? थोड़ा अलग किस्म का फल होगा, उनकी वास्तु पर होगा। वो है इनकी घर में जो सीढ़ियाँ होंगे ना, वो सीढ़ियाँ थोड़ा सा टूटा होगा, किसी न किसी तरीके से, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, जो सीढ़ी उठने की जो जगह होता है सीढ़ी, वो टूटा होगा। 9th हाउस मंगल, 9th हाउस मंगल का क्या फल होगा? भाव नंबर 9 या खाना नंबर 9। तो हम अगर बताना चाहें 9th हाउस मंगल, इनकी घर में पित्तल का थाली होगी या पित्तल का कुछ एक्स्ट्रा ही चीज होगा, बर्तन हो सकता है। और इनके अंदर भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा इगोइस्टिक हो सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। और इनका ही जो पढ़ाई लिखाई का विषय है, पढ़ाई लिखाई इनका इनकम्प्लीट होता है, मतलब पढ़ाई लिखाई कॉन्टिन्यूसली होकर उसके बाद जॉब करना ऐसा होता नहीं, इनकम्प्लीट हो जाता है, बीच में ब्रेक हो जाता है, किसी ईयर लॉस हो जाता है, ऐसा चीज होता है। पिता से संपर्क अच्छा नहीं होता है, पिता से संपर्क में अनमन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 10th हाउस मंगल।
10th हाउस या खाना नंबर 10th में क्या फल होगा? 10th हाउस मंगल, इनकी घर में तो नहीं, इनका जो दादा होता है या इनका जो मामा होता है या आर्मी पुलिस ऐसी कुछ चीज़ों पर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। और 10th हाउस मंगल, ये व्यक्ति बहुत ही गुस्सेल होता है ना। तो दिग्बली हो जाता है मंगल, बहुत वायलेंट इनका मतलब जो क्रोध है बहुत ही मतलब खूंखार क्रोध है, सामने वाले को जला दे ऐसे इनके अंदर क्रोध होता है। दिग्बली हो जाता है मंगल वैदिक ज्योतिष के अंदर। 10th हाउस में ना स्ट्रेंथ मिल जाता है उनको, केंद्र का घर भी है, तो 10th हाउस पर वायलेंट इनके अंदर क्रोध आ जाता है बहुत, जो सामने वाला ना वो सहन नहीं कर पाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम दे देता है। और एक सिचुएशन आता है जिस सिचुएशन पर इनकी जो घर में जो सोना है ये किसी को उधार पर देना है या किसी को देकर पैसा लेना है, ऐसा सिचुएशन इनके अंदर आता है। और घर में कोई व्यक्ति खाना भी बेचता है या किसी खाने को देता है, दान करता है, ऐसे व्यक्ति भी इनके घर में मिल जाएगा। हम अब आगे बढ़ते हैं एकादश या 11th हाउस पर, जो लाभ भाव है उसके अंदर अगर मंगल हुआ तो क्या फल देगा? खाना नंबर 11th हाउस मंगल पर बहुत अच्छा चीज है नहीं। क्यों? इसका कारण यह है कि मंगल जो 11th है ये दूसरी की परेशानी में ये खड़ा हो जाएगा, कहेगा तुमको क्या जरूरत है बताओ, हम तुमको हेल्प कर देंगे, पैसे देकर, समय देकर, साम दान दंड भेद करके उसको आगे बढ़ा देगा। लेकिन इसको जब जरूरत होगा ना तो कोई व्यक्ति रहेगा नहीं, कॉल करेगा, कहेगा कि भाई हम अभी व्यस्त हैं, कॉल करेगा कि हमको थोड़ा सा हेल्प चाहिए, हम रात में बाहर खड़े हैं, थोड़ा सा हेल्प चाहिए, वो कहेगा मैं घर में हूँ ही नहीं। तो ऐसी है बात, तो इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो मतलब ये हेल्प करता है लेकिन इनको हेल्प मिलता नहीं। 11th हाउस मंगल। और इनके घर में शतरंज, ताश या क्लास बोर्ड जो खेला जाता है वो भी रहने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती। और इनका बैंक का लोन लेने में भी अगर लिया तो परिशोध करने में बहुत दिक्कत आएगी। पैसा उधार ले लिया बैंक से, वो पैसा उधार करने में उसको परेशानी बहुत आएगी। और इनका जो मामा होता है ना 11th हाउस मंगल, तो इनको थोड़ा सा दिक्कत होता है। 3 ही चीज़ों पर दिक्कत आता है, एक आता है हेल्थ, नहीं तो प्रोफेशन पर, या नहीं तो उनको मानसिक डिप्रेशन होता है। ये तीनों चीज पर हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 12th हाउस मंगल अगर हुआ तो क्या फल होगा? 12th हाउस मंगल, इनकी शादी से पहले जो परिवार होता है वो बहुत ही खराब होता है। इनका एक्चुअल में भाग्योदय होता है, अगर वो जातक है तो उनको शादी करने पर भी उनका उन्नति होता है। अगर जाति का है मतलब लेडीज है, लेडीज की कुंडली में 12th में मंगल, तो उसको भी स्वामी के मतलब स्वामी का मतलब उनका विवाह करने के बाद ही उनका भाग्योदय होगा, उनका परिवार का श्रीवृद्धि होगा। और ये 12th हाउस मंगल जातक का कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है घर के अंदर जो व्यक्ति विदेश से घुमा हुआ है, विदेश जा सकता है, या वो व्यक्ति खुद भी विदेश जा सकता है। और यहाँ पर व्यय का स्थान है, व्यय का स्थान है तो ये मंगल क्या करेगा? व्यय का स्थान है झगड़े में, लड़ाई में, और ये पर बेड रिलेशन का भी है तो वहाँ पर भी झगड़ा समस्या शुरू कर देगा। तो वो है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान आपको रख के आपको आगे बढ़ना है। और बाकी का वीडियो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता देता रहूँगा। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे के समय पर मैं आपको और भी कुछ नई यूनिक चीज़ मैं आपको बताने की प्रयास करूँगा जिससे आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो। और मैं हूँ सुनिर्मल मुखर्जी, मैं बिलोंग करता हूँ जयरामबाटी, और जो कमारपुकुर होता है वो पश्चिम बंगाल का रामकृष्ण परमहंस देव और शारदा माँ देवी का जन्म स्थान पर मेरा निवास है। वहाँ पर ही मैं छोटी सी गाँव पर मैं रहता हूँ। जीवन धन्य है कि ऐसी जगह पर मैं जन्म लिया। और मैं ज्योतिष का कंसल्टेंसी भी करता हूँ, ज्योतिष पढ़ाता भी हूँ। आप किसी भी ज्योतिष अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको ज्योतिष सिखाता भी हूँ, तो वो तो मैं आपको सिखा भी दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब 100% कीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि और भी व्यक्ति को ये वीडियो पहुंच पाए और आपके द्वारा इस चैनल का ग्रोथ हो पाए।
ग्रोथ होने की कारण यह है कि मैं बहुत सारी चीज बताना भी चाहता हूँ, वो चीज सारे व्यक्ति तक पहुंच पाए। जीवन आपको बहुत सुखमय करे, जीवन में आप बहुत आगे बढ़े, यही मेरा मनोकामनाएं हैं। भगवान श्री राम से और भगवान श्री महादेव से यही हमारा मनोकामनाएं हैं। अच्छा रहिए, आगे भी आप अच्छा रहेंगे, ये मेरा मनोकामनाएं हैं। तो नमस्कार, रखते हैं। जय श्री राम।